एवरीवन, आप सभी का पिंकू एक बार फिर से अपने फाउंडेशन फेज 1 के स्टेज में आपका फिर से स्वागत करता है। किसान की मेहनत, किसानों की व्यवस्था व उनके भविष्य की चिंता के मुद्दे पर हम आपसे कुछ अपने संवैधानिक, लोकतांत्रिक और जमीनी हकीकत से उठे हुए प्रश्नों को और जमीनी सच्चाइयों को एक प्रश्न के माध्यम से आप तक रखने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। यह केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारे करोड़ों किसानों की पीढ़ियों की मेहनत का एक लंबा सार है। जिस देश की मिट्टी अन्न उगाती है, जिस देश की सुबह किसानों के खेतों से शुरू होती है, उस हमारे देश में किसान की स्थिति पर शांत, गंभीर और न्यायपूर्ण प्रश्न उठाना हमारी समझ से कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक का एक लोकतांत्रिक दायित्व है। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, किसान एक धैर्य है, किसान प्रतीक्षा है, किसान वह विश्वास है जो बीज डालते समय आकाश की ओर देखता है और परिणाम के लिए अपनी प्रकृति के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करता है। आज भी हमारे देश के बहुत सारे किसान यही नहीं जान पाते कि फसल को किस समय क्या देना चाहिए और फसल को किस समय क्या नहीं देना चाहिए, क्योंकि जानकारी का कोई हमारे पास सशक्त, संगठित और अंतिम छोर तक पहुंचा हुआ कोई ढांचा आज भी मजबूत नहीं है, और है भी तो सिर्फ आधा अधूरा ही। हमें इस शब्द पर एक मशहूर फिलोसोफर, मशहूर वैज्ञानिक थॉमस जेफरसन की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, एग्रीकल्चर इज आवर वाइजेस्ट, प्योरेस्ट, बिकॉज इट विल इन द एंड कंट्रीब्यूट मस्ट टू रियल वेल्थ, गुड मॉरल्स एंड हैप्पीनेस। और यह कथन कहते हुए मेरे रोम में एक नैतिकता व भावुकता का संचार हो रहा है, लेकिन आंखें नम व दिमाग प्रश्नात्मक मोड में एक्टिव होने को बार बार विवश। लेकिन कृषि सबसे बुद्धिमान कार्य है, क्योंकि अंततः वही वास्तविकता, समृद्धि, नैतिकता व समाज की खुशहाली देता है। और यदि यह सत्य है तो फिर प्रश्न हमारा उठता है, जो समाज की खुशहाली के नींव में है, वही किसान आज सबसे अधिक असुरक्षित क्यों है? उसका भविष्य आज भी अंधकार में ही क्यों है? हमारे किसानों की परीक्षा फसल उगाने के बाद भी शुरू हो जाती है। जब धान, गेहूं या कोई और अन्य फसलें तैयार हो जाती हैं, तो किसान अपनी फसल को लेकर एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी तक जाता है। आप खरीद लीजिए ना, आप खरीद लीजिए ना, आज नहीं तो कल ही ले लीजिए, अरे आज ही धान ले लीजिए, पैसा 1 महीने बाद ही दे दीजिएगा, रेट थोड़ा देखिए और कम है, थोड़ा सा इसका भाव 2 रुपए और बढ़ा दीजिए। यह संवाद आज भी असंख्य निजी मंडियों व गांवों में निरंतर दोहराया जाता है। यह सवाल थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन मैं सच्चाई बोलने का सिर्फ प्रयास कर रहा हूं। किसी को यदि बुरा लगे तो लगे, किसी को, बहुत से लोगों को भी यह लग सकता है कि अरे हमारे गरिमा के ऊपर यह सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन नहीं, मैं एक नीतिगत, तर्कपूर्ण, तर्कसंगत, न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक सिर्फ सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि किसानों के लिए एक मजबूत, सुलभ और भरोसेमंद सरकारी क्रय केंद्रों की व्यवस्था हर जगह समान रूप से उपलब्ध ही नहीं है। कोई संस्थागत ढांचा किसानों के लिए किसी भी सरकार का, राज्य सरकार का, व्यक्तिगत रूप से हम यही कहेंगे कि हमारे राज्य सरकार का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि हम किसानों के लिए सुलभता, सुगमता और उचित मूल्य दिला सके। कहना आरोप नहीं, बल्कि एक संवैधानिक प्रश्न है। क्या आज भी किसान निजी क्षेत्र पर मजबूरी में निर्भर नहीं है? क्या
उचित क्रय व्यवस्था के अभाव में उसे अपनी फसलों को औने पौने दाम पर बेचने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। यह स्थिति किसी व्यक्ति की असफलता, किसी हमारे किसान समाज की असफलता नहीं है, बल्कि एक प्रणालीशील व्यवस्था की कमी है। यह प्रणालीशील व्यवस्था और उस ढांचे पर गंभीर और एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा करता है जो सिर्फ आंकड़ों और कागजों में सिर्फ दिखाई जाती हैं, अखबारों में सिर्फ छपवाई जाती हैं, लेकिन किसानों तक पहुंचाई नहीं जाती हैं। किसान आज की जरूरतों से पहले फसल की जरूरत को देखता है। वह अपनी बच्चों की नई किताबों से पहले खाद को खरीदता है। वह अपने स्वास्थ्य से पहले फसल की सिंचाई करता है। उसका जीवन त्याग, श्रम, समर्पण और एक मौन उदाहरण है। किसान का वर्तमान मेहनत में गुजर रहा है, गुजर जाता है और भविष्य चिंता में ही। यदि किसान को उचित मूल्य, स्थिर आय और सुरक्षित व्यवस्था मिलती तो क्या उसके बच्चे बेहतर स्कूलों में नहीं पढ़ पाते? क्या उनके बच्चे भी बेहतर जगह जाकर शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते? क्या वे दिल्ली, नोएडा, कोटा या पटना जाकर उच्च शिक्षा की तैयारी नहीं कर पाते? क्या हाईटेक शिक्षा केवल शहरों तक सीमित रहनी चाहिए? क्या उन्हें ग्रामीण किसानों के बच्चों तक नहीं पहुंचाई जानी चाहिए? क्या बच्चों को वहां तक नहीं पहुंचने के लिए कोई व्यवस्था मुहैया कराना चाहिए? अरे नहीं चाहिए किसानों के बच्चों को कोई व्यवस्थाएं। सिर्फ आप किसानों के फसलों को खरीदने, बिक्री करने और उनकी समुचित व्यवस्थाएं कर दीजिए। किसान इतना सक्षम है कि वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो पूरे देश को, राष्ट्र को, राज्य को, जिले को अपने मजबूत कंधों से भोजन करा सकता है तो वो अपने बच्चों के बोझ को भी उठा सकता है। लेकिन उसे इतना मजबूर और लाचार कर दिया गया है पीढ़ियों से, और आज तक भी उस पर कोई नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि यह भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस पर कोई अगर आज नहीं ध्यान देगा, कल ध्यान देना होगा, कल नहीं होगा परसों ध्यान जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर परसों भी नहीं जाएगा शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। यदि किसान की आय सुरक्षित होती तो क्या वह अपने माँ बाप के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं जुटा पाता? क्या बुढ़ापे में उन्हें सम्मानजनक जीवन व 4 तीर्थों की यात्रा की इच्छा पूरी नहीं करवा पाता? ये सवाल भावनात्मक है लेकिन अव्यवस्थित नहीं है। ये सवाल संविधान की, सामाजिक न्याय की भावना से जुड़े हुए हैं। महान दार्शनिक कैनेडी की एक बात मुझे यहाँ याद आती है। द फार्मर इज द ओनली मैन इन आवर इकोनॉमी हु बुइज एवरीथिंग एट रिटेल and sells everything at wholesale and pays the freight both ways। और यह कैनेडी जी की कथन आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितना कहीं तब था। यह हमारा वीडियो किसी के विरुद्ध नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, यह संवाद के पक्ष में है। यह आग्रह करता है कि किसानों तक वैज्ञानिक व समयबद्ध, चरणबद्ध जानकारियों को पहुंचाई जाए। एक सशक्त व पारदर्शी क्रय केंद्रों का निर्माण हर किसान की पहुंच तक बनाई जाए। हर ग्रामीण और प्रत्येक गांव और प्रत्येक ग्रामीण किसानों, प्रत्येक खेतों तक उन क्रय केंद्रों की पहुंच और चमक दमक ऐसी हो जो किसानों के चेहरे पर खुशहाली और उनके भविष्य को सुरक्षित कर सके। शिक्षा व्यवस्था व भविष्य किसान के लिए भी उतना ही सुलभ हो जितना किसी अन्य नागरिक के लिए उपलब्ध है, सुलभ है और सुगम है। क्योंकि किसान भी इसी लोकतंत्र का, इसी संविधान का एक नागरिक है। किसान केवल खेत में नहीं बल्कि देश की नींव में खड़ा है। उसकी आवाज धीमी हो सकती है लेकिन उसका योगदान बहुत ही अमूल्य है। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना
कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है और किसान के सम्मान से जुड़ा प्रश्न पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। श्रेय किसान को जरूर मिलना चाहिए, सम्मान किसान को जरूर मिलना चाहिए, उसके फसलों का उचित मूल्य जरूर किसान को मिलना चाहिए, किसानों का भविष्य जरूर सुरक्षित होना चाहिए। जय किसान, जय संविधान।